लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ स्पोर्ट्स नाउ पर और आज आईपीएल रिटेंशन का सबसे बड़ा दिन है और जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि अब कंफर्म हो चुका है आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड। जी हाँ, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड कंफर्म हो चुका है। ऑफिशियल मुहर लग चुकी है। संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए दिखाई देंगे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के 12 साल का रिश्ता रखने वाले रविंद्र जडेजा अब राजस्थान के नए रजवाड़े, राजस्थान के नए रॉयल बन चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं 2008-2009 में, लेकिन अब एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स में रविंद्र जडेजा की होम कमिंग हुई है, घर वापसी हुई है। लेकिन अब संजू सैमसन जो है वो सीएसके की जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है, सारी जानकारी आपको स्पोर्ट्स नाउ के स्लाइड में मिलने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि 5 बजे रिटेंशन शुरू हो जाएगा और भी जो लेटेस्ट अपडेट है आपको तुरंत स्पोर्ट्स नाउ पर सबसे पहले मिलेगी। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि संजू सैमसन अब ऑफिशियली चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं और रविंद्र जडेजा और सैम करन अब राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पिछले काफी दिनों से इस खबर पर चर्चा बनी हुई थी, लगातार बातें हो रही थी कि संजू सैमसन ऑफिशियली कब सीएसके का पार्ट बनेंगे। तो अब ऑफिशियल हो चुका है। जी हाँ, संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि एमएस धोनी और संजू सैमसन अब एक ही फ्रेंचाइजी से खेलेंगे। साथ ही रविंद्र जडेजा और सैम करन अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट है वो ये है कि मोहम्मद शमी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का पार्ट थे, 10 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम ने उनको आईपीएल 2025 में खरीदा था। अब वो एनएसजी की टीम का पार्ट बन चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। एक अपडेट पहले ही आ चुकी थी, रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे और शार्दुल ठाकुर अब मुंबई इंडियंस का पार्ट होंगे। मयंक मार्कंडे जो कि केकेआर के लिए खेलते थे, रदरफोर्ड पिछले सीजन तक गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे, और अर्जुन तेंदुलकर वो एलएसजी की टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते थे। साथ ही नीतीश राणा जो कि केकेआर की कप्तानी कर चुके हैं, आईपीएल 2025 में वो राजस्थान रॉयल्स का पार्ट थे, लेकिन अब वो दिल्ली की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। और डरमन फरेरा आरआर की टीम में कमबैक करेंगे। आरआर की टीम में इनकी भी वापसी देखने को मिली है। लेकिन जो सबकी जो नजरें बनी हुई थी वो संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा की डील पर बनी हुई थी, वो डील अब कंफर्म हो चुकी है। हालांकि उस डील में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 में रविंद्र जडेजा की जो सैलरी थी वो 18 करोड़ रुपए थी, संजू सैमसन की सैलरी 18 करोड़ रुपए थी। सीएसके की टीम में सैमसन की तो 18 करोड़ रुपए में ही एंट्री हुई है, लेकिन जट्टू को 4 करोड़ का थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जट्टू की जो सैलरी है वो 14 करोड़ रुपए हो गई है। जी हाँ, आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी सकते हैं। रविंद्र जडेजा सीएसके से आरआर में वापसी कर रहे हैं। 12 साल तक वो चेन्नई सुपर किंग्स से लेके गए, जहां पर उनको 18 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब आरआर की टीम में उनकी जो वापसी हुई है वो 14 करोड़ की रकम पर हुई है। संजू सैमसन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड हो चुके हैं, उनको 18 करोड़ आरआर में मिलते थे और 18 करोड़ ये चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में भी मिलने वाले हैं। और एक जो बड़ी अपडेट है, जो कि मेगा स्टार है, मोहम्मद शमी अब हैदराबाद नहीं बल्कि लखनऊ की जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे और उनकी फीस 10 करोड़ रुपए ही रहने वाली है। हालांकि ये कंफर्म था कि जट्टू आरआर में आएंगे, सीएसके में संजू सैमसन चले जाएंगे, लेकिन नीतीश राणा के ट्रेड ने कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सरप्राइज किया, क्योंकि नीतीश राणा आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। उससे पहले वो लगातार केकेआर की टीम का हिस्सा थे। 2023 में जब श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, उनकी गैर मौजूदगी में नीतीश राणा केकेआर की कप्तानी भी की थी। परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिला था, टीम ने नंबर 5 में फिनिश किया था, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन नीतीश राणा की कैप्टनसी की काफी तारीफ देखने को मिली थी। अभी दिल्ली प्रीमियर लीग में उनकी कप्तानी में टीम ने खिताब भी अपने नाम किया था। ऐसे में कहीं न कहीं एक चर्चा ज़रूर हो रही थी कि शायद नीतीश राणा को आरआर की टीम रिटेन करेगी और उनको कैप्टन के तौर पर भी देख सकती है। लेकिन नीतीश राणा की आरआर की टीम से छुट्टी हो गई है। अब एक बार वो दिल्ली की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। आरआर की पहला मौका है जब नीतीश राणा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा बने। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दिल्ली कैपिटल्स ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी कहीं न कहीं दे दी है। इनडायरेक्टली उन्होंने लिखा है कि दिल्ली का लड़का वापस आ रहा है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स में दिल्ली के नीतीश राणा की एंट्री होने। राजस्थान के फैन्स के तौर पर राजस्थान, मुझे लगता है कि नीतीश राणा को रिटेन करना चाहिए था। रिटेन करते तो शायद राजस्थान को थोड़ा फ़ायदा मिल सकता था, क्योंकि उनके मिडल ऑर्डर में उस तरीके का बल्लेबाज नहीं है। ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमायर, कब तक यार आप इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर भरोसा जताओगे? या तो ध्रुव जुरैल को एक नंबर 3 का पोज़ीशन उनकी फिक्स की जाए, उनको टॉप ऑर्डर में भेजा जाए, क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्लॉट वैसे भी कन्फर्म है। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल आपके लिए ओपनिंग करेंगे। संजू सैमसन अब राजस्थान की टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में ध्रुव जुरैल के पास एक बढ़िया मौका है, उनको रिटेन किया जाए और एज़ अ विकेट कीपर बैटर उनको नंबर 3 पर प्रमोट किया जाए। कैप्टन कौन होगा, इस पर एक बहस छिड़ सकती है, क्योंकि खबर सामने आई थी कि जायसवाल और ध्रुव जुरैल में से किसी एक को कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है।
फिर एक अपडेट सामने है कि जड्डू ने ये शर्त रखी है राजस्थान रॉयल मैनेजमेंट के सामने कि अगर आप उनको अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं, तो उनको कैप्टेंसी भी चाहिए। यानी कि एक बड़ा पेच फँस सकता है, जायसवाल, ध्रुव जुरैल या फिर रविंद्र जडेजा। कौन बनेगा आरआर का अगला कप्तान? आप कमेंट करके बताइए यार, आप भी कुछ आरआर फ्रेंचाइज़ी को थोड़ा हिंट दीजिए, किसको कप्तान बनाना बेस्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि संजू सैमसन सीएसके में ऑफिशियली पहुँच गए हैं। अब वो सीएसके की जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि एमएस धोनी और संजू सैमसन अब एक साथ चौके-छक्के लगाएँगे। बड़ा मज़ा आएगा यार, सीएसके फैन्स आप तो बहुत खुश होंगे। शुभेंदु भाई बड़े खुश होंगे क्योंकि संजू सैमसन यार राजस्थान का एक पक्का खिलाड़ी आपने हमसे छीन लिया है। दुःख तो हुआ है लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रवींद्र जडेजा उनकी घर वापसी देखने को मिली है। साल 2008, 2009 राजस्थान के लिए खेले, अब एक बार फिर से राजस्थान के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और मोहम्मद शमी, जिनको भले ही टीम इंडिया के सेटअप से भी बाहर चल रहे हो, वनडे, टेस्ट, टी20 किसी भी टीम में अभी वो उनकी जगह नहीं बन पा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वो लगातार टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिल रहा है, बंगाल के लिए वो रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फाइफर पे फाइफर ले रहे हैं, लेकिन अब वो हैदराबाद की टीम का पार्ट नहीं होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको 10 करोड़ में ट्रेड किया है। अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन तेंदुलकर भी अब लखनऊ का हिस्सा बन चुके हैं। तिलमन फरेरा जो कि पहले आरआर के लिए खेलते थे, बीते सीजन डीसी का पार्ट थे, अब एक बार फिर से उनकी राजस्थान रॉयल्स की टीम में एंट्री हुई है। और नीतीश राणा, ये बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे लगा, नीतीश राणा को रिटेन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आरआर मैनेजमेंट ने उनको रिलीज किया है और उनकी जगह डेनियल फरेरा की एंट्री हुई है। और नीतीश राणा अब दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। कुछ अपडेट जो पहले आई थी, शार्दुल ठाकुर जो कि इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे। हालांकि आईपीएल 2025 के ऑप्शन में ये अनसोल्ड रहे थे, लेकिन उसके बाद इंजरी के तौर पर इनकी टीम में कमबैक देखने को मिला, एक रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में जुड़े थे। और शार्दुल ठाकुर को एलएसजी ने मुंबई इंडियंस के साथ 2 करोड़ रुपए में ट्रेड किया है। यानी कि अब शार्दुल ठाकुर अपनी 7वीं फ्रेंचाइजी के तौर पर नजर आने वाले हैं। मुंबई इंडियंस के साथ 7वीं फ्रेंचाइजी यार, मतलब इन्होंने भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। रदरफोर्ड जो कि पिछले सीजन गुजरात की टीम का हिस्सा थे, उनको जीटी ने मुंबई के साथ 2.6 करोड़ रुपीस में ट्रेड किया। ये मुंबई के लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है क्योंकि रदरफोर्ड नंबर 4-5 पे आकर एक बढ़िया तूफानी बल्लेबाज के रोल में नजर आ सकता है, फिनिशर के रोल में नजर आ सकता है। और अर्जुन तेंदुलकर, ये मुझे लग रहा है कि एक अच्छी डील है क्योंकि 2022-23 लंबे सालों से, लंबे सीजन से ये मुंबई की टीम का पार्ट थे, गिने-चुने मैचेस खेले, लेकिन यहाँ पर इनको एक बड़ा मौका मिलेगा लखनऊ की टीम में खुद को दिखाने का। लखनऊ की टीम ने मुंबई इंडियंस के साथ इनको ट्रेड किया है 30 लाख रुपए में। यानी कि अब अर्जुन तेंदुलकर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में नजर आने वाला है। ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलेंगे। और हमने देखा है लखनऊ सुपर जायंट्स युवा तेज गेंदबाजों को काफी बैक करती है, चाहे वो मोहसिन खान हो, प्रिंस यादव हो, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस, मयंक यादव सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि चोट के चलते वो लगातार लखनऊ के प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बन पाए, लेकिन जिस तरीके से वो युवा तेज गेंदबाजों को बैक करते हैं, जहीर खान जिस तरीके से कोचिंग करता है, मुझे लगता है कि अर्जुन तेंदुलकर के पास एक बढ़िया मौका होने वाला है खुद के करियर को एक एस्टेब्लिश मोड़ देने का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का। अब देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स में अर्जुन तेंदुलकर की किस्मत चमकेगी या फिर जो रोल का मुंबई इंडियंस में था बेंच पर बैठने का, वो यहाँ पर भी बेंच पर बैठे हुए दिखाई देंगे। फाइनल अपडेट, जो फाइनल लिस्ट है, वो शाम को 5 बजे से आनी शुरू हो जाएगी। शाम को 5 बजे रिटेंशन शुरू हो जाएगा। हालांकि सबकी नजरें भी आरसीबी के ऊपर भी बनी हुई है, केकेआर के ऊपर भी बनी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे को ही केकेआर की टीम आईपीएल 2026 में एज अ कैप्टन देख रही है। यानी कि कप्तान के तौर पर रहाणे ही नजर आएंगे। इस बात का साफ संकेत है कि रहाणे को ये टीम रिलीज नहीं करेगी, रिटेन करेगी। हालांकि अगर रिटेन करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रहाणे के पास वैसे भी सिर्फ 2 या 1.5 करोड़ रुपए में रहाणे सोल्ड हुए थे केकेआर की टीम में। लेकिन कैप्टनसी के तौर पर मुझे लग रहा है केकेआर को एक बड़ा मूव लेना पड़ेगा, एक अच्छे प्लेयर को लेना पड़ेगा जो कि केकेआर के लिए एज अ कैप्टन नजर आए और अच्छे डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट को शायद वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने की जरूरत है। वेंकटेश अय्यर रिलीज होंगे तो देखते हैं कि इस टीम का जो पर्स वैल्यू है वो भी काफी बढ़ सकता है। साथ ही अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की रिपोर्ट तो आ रही है कि राशिद खान को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात राशिद को बैक करेगा, एक और मौका देगा। आईपीएल 2025 उतना बेहतर नहीं था, आईपीएल 2024 में उतना बेहतर नहीं था, लेकिन राशिद खान एक टॉप नॉच प्लेयर है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका आईपीएल 2025 के बाद देखने को मिला अफगानिस्तान की जर्सी में, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा आरआर के जीटी के मैनेजमेंट को। राशिद को शायद वो टीम एक बार फिर से रिटेन कर सकती है। एलएसजी की टीम से जो खबर आ रही है वो है कि शायद डेविड मिलर को रिलीज कर दिया जाएगा और ग्लेन मैक्सवेल ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को लेकर जो ये अपडेट है कि वो पंजाब की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि पंजाब अपने बाकी कोर ग्रुप को
रिटेन करने वाला है। श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, आशुतोष शर्मा भी नज़र आएँगे, यानी कि एक बड़ी टीम आपको पंजाब की जो पिछला कोर था आईपीएल 2025 का, वही आईपीएल 2026 में भी आप देख सकते हैं। यानी कि सीएसके चहल को भी 18 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकती है। एक और जो बड़ी अपडेट है, वो ड्वेन कॉनवे से जुड़ी हुई है। अभी तक सीएसके ने खुद ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन ड्वेन कॉनवे के सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब शायद वो सीएसके की टीम का पार्ट नहीं होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बताया है कि सीएसके की टीम के जो पिछले पिछले 3 सालों में जो उन्होंने टीम के लिए परफॉर्मेंस किया, उसका शुक्रिया अदा किया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने कहा है कि अच्छा लगा सीएसके की ओर से खेल के, लेकिन अब शायद वो सीएसके की रिटेन लिस्ट का पार्ट नहीं होने वाले हैं, सीएसके उनको रिलीज़ करने वाली है। साथ ही जो बड़ी अपडेट भी थी, सीएसके और किस-किस प्लेयर को रिलीज़ कर सकता है, उसमें भी कुछ और चुनिंदा नाम हमारे सामने आए हैं, जैसे कि ड्वेन कॉनवे के अलावा सचिन द्रविड़, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और जिमी ओवरटन, ये वो चुनिंदा नाम है जिनको सीएसके की टीम आईपीएल 2026 के लिए रिटेन नहीं रिलीज़ कर सकती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहा है। आप भी लोग जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए। आप बताइए, देसी छोरा मट्टू का हो गया है विराट कोहली, जल्दी बोलो आरसीबी। यार आरसीबी का तो अभी कुछ आया ही नहीं सामने। विराट कोहली को कोई क्यों ही रिलीज़ करेगा? विराट कोहली डेफिनिटली रिटेंशन का पार्ट होने वाले हैं, आरसीबी उनको रिटेन करेगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। हालाँकि ये टीम लियाम लिविंगस्टन को रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि उस तरीके का परफ़ॉर्मेंस लिविंगस्टन का आरसीबी के लिए देखने को नहीं मिला था। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आरसीबी किस तरीके के कौन-कौन से प्लेयर को रिलीज़ कर रही है, किस-किस प्लेयर को रिटेन कर रही है। लेकिन फिलहाल रवींद्र जडेजा आईपीएल के इतिहास का ये सबसे बड़ा ट्रेड हो चुका है, कन्फर्म ट्रेड हो चुका है। रवींद्र जडेजा अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन चुके हैं। 250 मैच उन्होंने जिस तरीके का परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला, आईपीएल में खेल चुके हैं, 12 सीज़न चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले, चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी की, लेकिन अब वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा नहीं है। ये कहीं न कहीं सीएसके फैन्स के लिए थोड़ा इमोशनली होगा, बड़ा उनको झटका भी पहुँचा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके का परफ़ॉर्मेंस उनका आईपीएल के इतिहास में रहा है, अब राजस्थान की टीम कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। संजू सैमसन एक एक्सपीरियंस बैटर, एक एक्सपीरियंस कैप्टन, अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ पर एक शायद ये भी पेच फँसेगा कि अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे या फिर संजू सैमसन सीएसके के कप्तान बनने वाले हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि लंबे समय से संजू सैमसन आईपीएल 2022 से ही आईपीएल में कप्तानी करते राजस्थान रॉयल्स की, उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा देखने को मिला। लेकिन अब क्या संजू सैमसन कैप्टन होंगे या फिर सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही एज़ अ कैप्टन कंटिन्यू करेगा? ये भी एक बड़ा पेच फँसने वाला है। बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि सीएसके की टीम अब एक बैलेंस टीम बनती जा रही है। उर्विल पटेल उनके पास है, आयुष मात्रे को उन्होंने पिछले साल अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था और जिस ड्वेन कॉनवे को रिलीज़ कर दिया है, एक यंग टीम, डिवेल ब्रेविस इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। एमएस धोनी वैसे भी इस टीम के कोर ग्रुप का सबसे बड़ा पार्ट है। अब एमएस धोनी के फ्यूचर पर भी लगातार बातें की जाएँगी कि धोनी कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक विकेट कीपर बल्लेबाज अब सीएसके की टीम को मिल चुका है। और दूसरी अपडेट, सैम करन भी अब राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। चेन्नई के लिए खेले, पंजाब के लिए गए, फिर वापस चेन्नई में आए। अब उनकी एक नई फ्रैंचाइज़ी, तीसरी फ्रैंचाइज़ी उनकी होने वाली है, जहाँ पर वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी अब हैदराबाद का पार्ट नहीं है, अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलेंगे। 10 करोड़ रुपए मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने ट्रेड किया है। मयंक मार्कंडे, जो कि पिछले सीज़न तक केकेआर की टीम का पार्ट थे, 30 लाख रुपए की फीस पर अब वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई इंडियंस के साथ वो पहले भी रह चुके हैं, 2018, 2019 और 2022 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए खेला। उसके बाद 2021 में वो राजस्थान रॉयल्स का पार्ट थे। 2023-2024 में हैदराबाद की ओर से खेले। अब तक 37 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। 34 और 37 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं। 37 मैचों में 37 विकेट। मयंक मार्कंडे अब एक बार फिर से अपनी पुरानी फ्रेंचाइज़ी, यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस में नज़र आने वाले हैं। अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो आईपीएल डेब्यू उन्होंने किया था 2023 में। हालाँकि 2021 में वो मुंबई इंडियंस में जुड़ चुके थे 20 लाख के बेस प्राइस पर, लेकिन 2021-2022 में खेलने का मौका नहीं मिला। 2023 में डेब्यू हुआ, गिने-चुने मैचेस खेले,